तो दोस्तों अगर आप आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब ने ई कुबेर सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का टॉपिक है ये। अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आज इस शॉर्ट में हम इसके बारे में भी जानेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और एक कहीं ना कहीं पुश स्टार्ट भी मिल जाएगा डेली के एक आपके आज के दिन को। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने एक रूल पास किया है, जहाँ पे सॉरी रूल नहीं कह सकते, आरबीआई ने बेसिकली मैंडेट कर दिया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट्स इस स्पेसिफिक अमाउंट से एक्सीड करेंगी, अब वो आरबीआई की ई कुबेर सिस्टम के थ्रू ही प्रोसेस की जाएंगी। तो आपको मुझे बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों दैट इज 75 करोड़ रुपीस। तो फटाफट में मुझे सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताओ किस किस बच्चे का ये आंसर जो है वो सही हुआ है। ठीक है जी, अब आते हैं आगे कि ई कुबेर सिस्टम जो है वो 2012 में स्टार्ट किया गया था, जो कि बेसिकली सेंट्रल बैंक ओरिएंटेड एक कोर बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है। अब कोर बैंकिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है, हमारे जो भी बैंक्स हैं, जो भी वो ट्रांजेक्शन होती हैं, वो किसी तरह सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रही है ना, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोला जाता है कोर बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सोल्यूशन। जैसे कि नॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर में अगर आप बात करोगे तो आपने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा फिनेकल, जो कि इन्फोसिस ने बनाया था, वो भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ही है। ठीक है जी। अब जो ये आरबीआई का ओरिएंटेड ई कुबेर सिस्टम है, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ आरबीआई जो किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है गवर्नमेंट के फंड्स को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटीज ऑक्शन के लिए, और अगर कोई ऐसी अकाउंट इन दोनों के कंटेक्स्ट में कोई रियल टाइम सेटलमेंट करनी है, कोई अकाउंटिंग करनी है, तो वहां पे आरबीआई इस सिस्टम को यूज करता है, ई कुबेर सिस्टम को। अब इसके अंतर्गत आरबीआई पेमेंट्स जो है वो प्राइवेट पार्टीज को भी देता है, वेंडर्स को भी देता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देता है, और इवन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से भी पेमेंट इसी के थ्रू ही जो है वो आरबीआई यहाँ पे करता है। अब देखिए चेंजेस क्या हैं। चेंजेस ये हैं कि आरबीआई ने पहले जब इनिशियली 2012 में इसको स्टार्ट किया था, तो आरबीआई ने बोला था कि अगर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन यानी बल्कि ट्रांजेक्शन जो होंगी उसको हम इकोबिर सिस्टम के थ्रू करेंगे, ताकि बाकी सिस्टम पे लोड कम किया जा सके। क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं काफ़ी टाइम हो चुके हैं सिस्टम को यूज़ करने के लिए, आरबीआई ऑल्सो नोज कि हाँ यार काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुका है ये सिस्टम। अब आरबीआई ने इसको बोला है कि भाई अब आपकी 75 करोड़ रुपये से अब की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी गवर्नमेंट वाली, वो सभी के सभी जो हैं वो ई कुबेर सिस्टम के थ्रू ही होंगी। ठीक है जी। और सिंपल बात है, अगर 75 करोड़ रुपए से कम है तो जो भी आपका क्रेडिटेड बैंक अकाउंट है उसी सिस्टम को वहां पे यूज करेगा। ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द ई कुबेर सिस्टम। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए और चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे एडोटैप बैंकिंग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपके साथ मंडे टू फ्राइडे डेली जुड़ रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के साथ शाम को 5 बजे। बाकी अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में करने के लिए आप हमारे एडोटैप बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के वीकली मैगजीन्स मिल रहे हैं, वीकली क्विजेज मिल रहे हैं, प्लस आपको कंसेप्ट क्लासेस मिल रहे हैं, क्यूआरई के लिए मेंटर सपोर्ट दिया जा रहा है। बाकी और जानकारी लेने